सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। महर्षि पाणिनि व्याकरण के संज्ञा प्रकरण की प्रमुख संज्ञाएं हम पढ़ रहे हैं। पाणिनि व्याकरण में प्रसिद्ध संज्ञा, गत वीडियो में मैंने आपको एक संज्ञा बताई थी, संख्या संज्ञा। ठीक है, आज एक संज्ञा को हम समझेंगे जिस संज्ञा का नाम है षट संज्ञा। क्या नाम है? षट संज्ञा। ये व्याकरण में ही प्रयोग होती है। इसमें व्याकरण, लोक में इसका प्रयोग नहीं होता। तो षट कहने से आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा होगा। यदि आप थोड़ी सी संस्कृत जानते हैं तो आप कहेंगे षट का अर्थ तो छह होता है। तो ये वो छह अर्थ, छह मीनिंग वाला षट नहीं है। ठीक है, छह मीनिंग वाला षट नहीं है। ठीक है, इसके लिए सूत्र है यहाँ पर, षणांता षट। मैं लिखता हूँ सूत्र, ठीक है, लिखिएगा, आप भी लिख सकते हैं। सूत्र है ये आपका षणांता षट। ठीक है, ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 23वां सूत्र है। ठीक है जी, आप देखिएगा इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है एक तो ये शा है। ठीक है, और ये जो आपको अणा दिख रहा है ये वस्तुतः यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे तो ये ना है। क्या है? ना। संधि से ये क्या है, श के कारण से अणा हो गया, अलग अलग करेंगे तो श और ना। और इसमें ही जुड़ा हुआ है, दोनों में ये अंत शब्द जुड़ा हुआ है। अंता वो संस्कृत में है, अंत ये वैसे। और इसमें ऊपर से संख्या की अनुवृत्ति आ रही है इस सूत्र में। ऊपर से जो बहुगण बतुर संख्या, संख्या की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। तो इस सूत्र का अर्थ ये बनता है कि संख्यावाची, क्या? संख्यावाची जो शब्द शकार अंत वाले हैं और नकार अंत वाले, माने जो संख्यावाची शब्द हैं उनके अंत में क्या है, श हो अथवा न हो। श एक शब्द के पीछे आता है केवल संस्कृत में। ये जो छह को कहने वाला जो शब्द है ये श ऐसा शब्द, इसका अर्थ है छह। ये संख्यावाची है। आपको मैंने पिछली कक्षा में बता दिया था कि एक तो बहुगण बतुर संख्या और जो लोक में प्रचलित जो काउंटिंग नंबर हैं उनको भी संख्या संज्ञा माना गया है व्याकरण में। महर्षि पाणिनि ने उसको कोई ऐसे अलग से सूत्र नहीं बनाया, परंतु प्रयोग किया है। उन शब्दों को भी संख्या शब्द से प्रयोग किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस व्याकरण में जो बहुगण वतुरति संख्या, जिन शब्दों की संख्या संज्ञा कही थी उनमें से तो कोई शब्द ना तो शकारांत है ना नकारांत है ही नहीं। क्योंकि बहु शब्द शकारांत भी नहीं नकारांत भी नहीं है। ऐसे ही गण शब्द भी अकारांत है, वतु शब्द भी क्या है, तकारांत बनेगा, डति शब्द भी तिकारांत बनेगा। ये इसका मतलब महर्षि पाणिनि जी संख्यावाची शब्दों की षट संज्ञा कर रहे हैं। इसका मतलब महर्षि पाणिनि जी एक्सेप्ट करते हैं कि लोक में प्रचलित जो 1 2 3 4 5 6 ये भी संख्या है। ठीक है, तो वो संख्यावाची शब्द यदि कोई शकारांत होगा नकारांत होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, षट संज्ञा हो जाएगी। जैसे नकारांत आपके बहुत सारे शब्द हैं,
ध्यान रखें क्या है ये। जैसे शकारांत तो शस बता दिया, नकारांत आपका क्या है, पंचन है, ठीक है, सप्तन है आपका, अनेक ऐसे अष्टन नवन दशन एकादशन आदि ये सब क्या है, नकारांत है। तो इनकी क्या है, षट संज्ञा है। षट संज्ञा इसलिए कर रहे हैं कि षट संज्ञा का आगे कोई कार्य होगा है। जैसे षड्भ्यो लुक आगे कहा जाएगा 7वें अध्याय में, षड्भ्यो लुक मन नपुंसक लिंग में नहीं, तो षट संज्ञक से उत्तर जस और शस का लुक हो जाता, ठीक है। तो जब आप पंचन का रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा, पंच बनेगा। जो यहाँ जस प्रत्यय आता है उसका क्या हो जाए, षड्भ्यो लुक, षट संज्ञा होने से इसका ये नकार का भी लोप हो जाता है, इसका लुक हो जाता। तो मुख्य रूप से यहाँ संज्ञा प्रकरण है, तो ये समझना है आपको यहाँ पर कि जो संख्यावाची शकारांत शब्द है और नकारांत शब्द है उनकी क्या होती है, षट। एक सूत्र और है जी, आ जाइएगा, ठीक है। डति च, ठीक है, क्या है डति च। डति च क्या हो रहा था, इस सूत्र ने शकारांत और नकारांत की है, तो डति की तो प्राप्त नहीं थी षट संज्ञा। तो ये सूत्र कहता है कि डति प्रत्यांत जो संख्यावाची शब्द है, जो बहुगण बतुर्त संख्या से जो संख्या संज्ञा हुई थी इसकी, तो इस डति प्रत्यय जो सखी संख्या संज्ञा का, इसकी भी षट संज्ञा हो जाती है। जैसे ये कति शब्द है, कति डति प्रत्यांत है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, षट संज्ञा हो जाएगी। ऊपर वाले बहुगण और वतु इनकी नहीं होगी। तो ये व्याकरण के अंदर संख्या षट संज्ञा वाले दो सूत्र दिए, ठीक है। तो ये षट संज्ञा का आज मैंने कुछ आपको बता दिया है। बाकी तो आप क्रम से व्याकरण पढ़ेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। क्रम से पूरा व्याकरण का जो कक्षाएं तैयार कर दी हैं, पूरा कोर्स तैयार है, अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों का व्याख्यान आप आराम से प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। यदि प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, जो देववाणी संस्कृतम का व्हाट्सएप नंबर है। चलिए आगे, अब संज्ञा हमारी आएगी, उससे मिलते हैं। और भी बहुत सारी संज्ञाएं हैं। सर्वेभ्यो नमः।